विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। मैंने इससे पहले की क्लास में आपको सर्वनाम पढ़ाई थी और सर्वनाम में आपकी सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा बता दी, सर्वनाम शब्द का अर्थ बता दिया था। और आज की क्लास और मैंने बताया पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हमारी जो सर्वनाम के भेद रह गए थे उनको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज आपका टॉपिक है सर्वनाम के भेद, जो सर्वनाम आपके रह गए थे। सर्वनाम के भेद यानी मैंने आपको बता दिया सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्व प्लस नाम, शब्द का नाम, जो सबके नाम की और संगीत करे उसे सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो सबका नाम हो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। दूसरी बात, मैंने ये सर्वनाम आया कहाँ से है, तो ये सर्वनाम विकारी शब्द का दूसरा भेद है ना। तीसरी बात, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया है, आप से जाके उसमें चैनल में देख सकते हैं, ठीक है ना। और सर्वनाम पुरुषवाचक के भेद करा दिए। तो अब आपका दूसरा नंबर सर्वनाम है निश्चय वाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखो वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करें, निश्चित वस्तु की होने का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के होने का बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये है आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। देखो जो हिंदी हम पढ़ते हैं उसकी परिभाषा होती है वो हमको शब्द में ही मिल जाती है। और कैसे मिल जाती है, निश्चय मतलब निश्चित, यानी स्पष्ट होना, निश्चित होना किस चीज के लिए, एक वस्तु की ओर स्पष्ट संकेत करना। वाचक मतलब बोध कराने वाले, यानी निश्चित बोध कराने वाले, निश्चित स्पष्ट करने वाले ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी एक वस्तु की ओर निश्चित संकेत कर रहे हैं, यानी स्पष्ट कर रहे हैं कि यही चीज है, तो वही आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाली, निश्चय मतलब निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले, ठीक है। तो परिभाषा क्या है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आपका उदाहरण इसमें क्या होगा, इसके दो शब्द होते हैं वह और यह, ये निश्चित वस्तु का संकेत करते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें क्या है, यह मेरी पुस्तक है, यह मतलब जो पुस्तक है ना वो मेरी पुस्तक है। हम निश्चित रूप से कह रहे हैं कि ये जो पुस्तक है वो मेरी पुस्तक है, इसमें कोई भी हमको डाउट नहीं है कि ये मेरी पुस्तक नहीं है। हम निश्चित होके कह रहे हैं, निश्चिंत होके कह रहे हैं कि यह मेरी ही पुस्तक है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी कॉपी ले गया है, वह मेरी कॉपी ले गया है, यानी वो है ना, वो कोई भी हो
तो वो कौन, कोई भी लड़का है जो क्या है, मेरी कॉपी लेकर गया है। हम निश्चित संकेत कर रहे हैं कौन, वह, यानी जो कॉपी ले गया है वो किसकी कॉपी है, मेरी कॉपी है। ठीक है ना। जैसे वह खाना खा रहा है, यानी निश्चित संकेत है, वह जो व्यक्ति है ना वो क्या काम कर रहा है, खाना खा रहा है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है वो खाना खा रहा है। ठीक है ना। तो ये समझ गए इसमें कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम, यह और वह। ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी कॉपी है, तो ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसको समझ गए। तो देखो निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चित बोध होता है किसी वस्तु का। और जो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, इसमें निश्चय तो मूल शब्द है बच्चों, है ना। मूल शब्द क्या है, निश्चय। इसमें अ उपसर्ग लगाए तो किसी शब्द के आगे अगर अ उपसर्ग लग जाए तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अ का अर्थ क्या होता है, नहीं। अब अनिश्चयवाचक में क्या होगा, किसी वस्तु का स्पष्ट बोध नहीं होगा, यानी वो क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यानी हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि अब कोई हमारी वस्तु है, यानी मतलब हम किसमें कहेंगे, डाउट में। तो दूसरी यानी कि है आपकी दूसरे नंबर का सर्वनाम है अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में तो बच्चों क्या हो रहा था, निश्चित बोध हो रहा था, और मूल शब्द इसका भी क्या है, निश्चय, है ना। और इसमें अ उपसर्ग लगा है, और अ का अर्थ क्या होता है, नहीं। किसी शब्द के आगे अगर अ उपसर्ग लग जाए तो उसका अर्थ होता है नहीं, और वो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो इसमें किसी भी वस्तु का क्या होगा, वाचक, यानी निश्चित बोध नहीं होगा। किसी भी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या कहलाएगी, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी वस्तु का, ये तीसरे नंबर का है, ठीक है। दूसरे नंबर का तो वो था, किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे उदाहरण में देखो, अब मैं बोलूं जैसे दरवाजे, दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है ना। अब देखो इसके मूल शब्द क्या है, शब्द कोई और कुछ, इसके मूल शब्द है कोई और कुछ, लेकिन निश्चित नहीं होगा कि इसमें मतलब निश्चित नहीं है कि कोई क्या कर रहा है। मान लो बाहर कोई आया है। अब देखो ये जो कोई शब्द आ गया, बाहर कोई आया है, हमको ये तो पता है कि बाहर कोई आया है, लेकिन ये नहीं पता है कौन आया है। तो निश्चित नहीं है कि बाहर कौन आया है, तो यानी अनिश्चित है ना। निश्चित क्यों नहीं है ना, बाहर कोई आया है, हमको पता है कोई है, पर ये नहीं पता कौन है, निश्चित नहीं है कि कौन है। तो इसलिए इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दूसरी बात देखो, उसके हाथ में कुछ है। अब देखो उसके हाथ में कुछ है, ये तो स्पष्ट है कि उसके हाथ में कुछ है, लेकिन ये नहीं पता उसके हाथ में क्या है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसकी परिभाषा समझ गए आप लोग। अनिश्चयवाचक वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। इसमें कोई डाउट निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। इसके बाद आपकी आगे का है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम। 4 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखो, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न के होने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न के होने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहती हैं। उदाहरण जैसे क्या, कौन, क्यों, क्या और कौन। जैसे वह क्या कर रहा है। अब देखो, इसमें वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न के होने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि वह क्या कर रहा है, क्या शब्द आ गया, यानी निश्चित नहीं है कि वह क्या कर रहा है। तो इसमें प्रश्न हो रहा है कि वह क्या कर रहा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसको समझ गए? अब हम मिलेंगे आगे की वीडियो में सभी बच्चे, ठीक है? जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ठीक है? धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो पूछना।